दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम है 2026 का, उसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 63 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 10 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हिक्का श्वास चिकित्सा। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या चीज़ें हैं? हिक्का का सबसे पहले डेफिनेशन याद रखना है। हिक इति कृत्वा कायति शब्द इति हिक्का, यानी कि जिस रोग में हिक हिक की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? हिक्का कहते हैं। जिस रोग में हिक हिक की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहा जाता है? हिक्का कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका बताया गया है अंते संजायते हिक्का श्वासो व तीव्र वेदना। अंते संजायते हिक्का श्वासो व तीव्र वेदना, जीवन की अंतिम बेला पर तीव्र वेदना के साथ हिक्का और श्वास हो जाती है। जीवन की अंतिम बेला पर तीव्र वेदना के साथ में हिक्का और श्वास हो ही जाती है। यहाँ पे चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणनाशु निकृता, अर्थात हिक्का श्वास शीघ्र ही प्राणनाश कर देता है। तो यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणनाशु अनिकृता, अर्थात हिक्का जो है वो श्वास को शीघ्र ही हिक्का श्वास जो है वो शीघ्र ही प्राण का नाश कर देते हैं। फिर चिकित्सा स्थान में ही चरक ने बोले हैं मिथ्योपचरितो क्रुद्धो हत आशी विषाविवा, यानी कि हिक्का श्वास जो है वो क्रुद्ध सर्प के समान शीघ्र ही प्राण का नाश कर देते हैं। तो हिक्का श्वास क्या है? क्रुद्ध सर्प के समान शीघ्र ही प्राण का नाश कर देते हैं। फिर चरक ने क्या बोले हैं कफवात आत्मका वेतो पित्त स्थाने समुद्भव हृदयस्य रसादीनाम धातूनाम च उपशोषण है, अर्थात हिक्का श्वास दोनों वात कफजन्य रोग हैं और इनकी उत्पत्ति पित्त स्थान यानी कि अमाशयगत जो पित्त स्थान में जो है वो चरक ने बोले हैं और अमाशय जो है वो वांग भट्ट ने बोले हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि हिक्का और श्वास क्या है? आपके वात और कफजन्य रोग हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वो पित्त स्थान किसने बोला है? चरक ने बोले हैं। और अमाशय जो है वो वांग भट्ट ने बोले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक अनुसार हिक्का और श्वास के निदान समान बताए गए हैं। चरक अनुसार हिक्का और श्वास के निदान समान बताए गए हैं। वांग भट्ट अनुसार हिक्का और श्वास के निदान पूर्व रूप, संख्या, प्रकृति और संश्रय समान बताए गए हैं। तो वांग भट्ट के अनुसार हिक्का श्वास के निदान पूर्व रूप, संख्या, प्रकृति और संश्रय समान बताए गए हैं। फिर हिक्का और श्वास के निदान के विषय में बात करें तो रजस धूमवातभ्यम शीत स्थान अंबु सेवनात् व्यामाद ग्राम्य धर्मोध्व रुक्ष अन्न विषान विस्माशनात्, अर्थात यहाँ पे ये जो है निदान बताया गया है कि जो रज है, धूल के जो कण हैं, ठीक है, उसके जो है उसके प्रवेश करने के कारण, शीत अंबु का सेवन करने के कारण, ठीक है, व्यामाद ग्राम्य ऊर्ध रुक्ष अन्न का सेवन करने के कारण, विषमाशन करने के कारण, ये सभी जो है इन कारणों की वजह से हिक्का की उत्पत्ति होती है। फिर हिक्का के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो हिक्का का पूर्व रूप यहाँ पे बताए गए हैं कंठो रसो गुरुत्वम च वदनस्य कसायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षराटोप एव च। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको लर्न होना ही चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। कंठो रसो गुरुत्वम च, ठीक है, यानी कि हिक्का के पूर्व रूप में क्या होगा? कंठ और उरर प्रदेश में गुरुता यानी कि भारीपन का अनुभव होगा। फिर रुक्षा अन्न विषमाशना, यानी कि जो है कंठोर रसो गुरुत्वम च, तो वही है कि कंठ और उरर प्रदेश में भारीपन होगा। वदनस्य कसायता, ठीक है, वदनस्य कसायता मतलब मुख जो है वो कैसा हो जाएगा? कसाय हो जाएगा। हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षेराटोप एव च, यानी कि हिक्का के पूर्व रूप में क्या है? कुक्षेराटोप तथा उदर रोग के समान जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हिक्का के पूर्व रूप में है कि कंठ और उरर प्रदेश में भारीपन, मुख का कसाय हो जाना, कुक्षी में आटोप यानी कि उदर रोग के समान जो लक्षण है वो आपको हिक्का के पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको प्राणोदान अन्नवाहिनी स्रोतांसी स कफो अनिला हिक्का करोति संरुद्धम, यानी कि जब कुपित वायु कफ को लेकर प्राण, उदक और अन्नवाह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न कर देती है तो हिक्का उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे बताया गया प्राणोदान अन्नवाहिनी स्रोतांसी सब स कफो अनिला हिक्का करोति संरुद्धम, यानी कि जब प्रकोपित जो वायु है
वो कप को लेकर के प्राण, उदक और अन्नमय स्रोतस को अवरोध कर देती है, तो हिक्का उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट है आपका हिक्का के भेद के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक ने हिक्का के कितने भेद बताए हैं? तो 5 भेद बताए हैं। कौन से वो 5 भेद हैं? अन्नजा हिक्का, क्षुद्रजा हिक्का, महाहिक्का, गंभीर हिक्का, व्याप्त हिक्का। तो ये चीज याद रखना है। चरक के अनुसार हिक्का के 5 भेद हैं, अन्नजा, क्षुद्रजा, महा, गंभीर और व्याप्त हिक्का। सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं। कौन से? अन्नजा, क्षुद्रजा, महती, गंभीरा और यमला हिक्का। ठीक है, तो सुश्रुत ने भी 5 भेद बताए हैं, अन्नजा, क्षुद्रजा, महती, गंभीर और यमला हिक्का। अब यहाँ पे जो हिक्का है उसके लक्षण चरक और सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग महाहिक्का। तो महाहिक्का का जो लक्षण है वो चरक ने क्या बोला है? तो आचार्य चरक बोलते हैं महाहिक्का का लक्षण महामूलम महावेगम महाशब्दस्य महाबल स अश्रु विप्लुप्त नेत्रस्य सद्य प्राणहरा मता। ठीक है, तो जो महाहिक्का होता है वो महामूल वाला होता है तथा महावेग वाला, व महाशब्द तथा महाबल वाला होता है। ठीक है, स अश्रु विप्लुप्त नेत्रस्य सद्य प्राणहरा मता। ठीक है, और सद्य प्राणहर बताया गया है। ये जो है चरक ने बोला है महाहिक्का को। जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है महाहिक्का को? तो सर्वगात्र प्रकंपयति। सुश्रुत ने बोला है महाहिक्का का लक्षण कि संपूर्ण जो गात्र है उसमें कंपन की उत्पत्ति हो जाती है, इस प्रकार के इसका वेग रहते हैं। तो सर्वगात्र प्रकंपयति, ये जो है आचार्य सुश्रुत ने बोला है। यहाँ जो है लक्षण आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं गंभीर हिक्का। तो गंभीर हिक्का का आचार्य चरक अनुसार लक्षण है नाभि पक्वाशय से उत्पन्न होता है ये। तो नाभि और पक्वाशय से उत्पन्न होते हैं। घोर गंभीर वदंती प्राणांतिकी मता। ठीक है, तो घोर गंभीर वदंती प्राणांतिकी मता, यह जो है गंभीर हिक्का का लक्षण है आचार्य चरक अनुसार। तो नाभि और पक्वाशय से उत्पन्न होता है। घोर गंभीर वदंती प्राणांतिकी मता, ये जो है गंभीर हिक्का का लक्षण है। सुश्रुत के अनुसार क्या लक्षण बताया गया है गंभीर हिक्का का? तो अनेक उपद्रव से युक्त होते हैं, यह जो है लक्षण बताया गया। तो सुश्रुत के अनुसार अनेक उपद्रव से युक्त होता है, यह जो है गंभीर हिक्का का लक्षण है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं व्याप्त हिक्का। तो व्याप्त हिक्का के विषय में आचार्य चरक ने बोला है जत्रुमूल से उत्पन्न होते हैं, प्राणोपरोधनी होते हैं। तो जत्रुमूल से उत्पन्न होते हैं, प्राणोपरोधनी होते हैं। ये जो है व्याप्त हिक्का के विषय में इसने बताया है, प्राणोपरोधनी होते हैं, ये जो है आचार्य चरक ने बताया। तथा आहार परिमंते भूयश्य लभते बलम। ठीक है, तो आहार परिमंते भूयश्य लभते बलम, ये जो है व्याप्त हिक्का के विषय में बताया है आचार्य चरक ने। नेक्स्ट है आपका अन्नजा हिक्का। तो अन्नजा हिक्का के विषय में क्या बोले हैं? तो आहार को अत्यधिक शीघ्रता से खाने से उत्पन्न होते हैं। तो अन्नजा हिक्का कैसा होता है? आहार को बहुत ज़्यादा शीघ्रता से खाने से उत्पन्न होते हैं, जल पीने या फिर भोजन करने पर शांत हो जाते हैं। तो अन्नजा हिक्का जो है आहार को अत्यधिक शीघ्र खा रहे हो आप तो उत्पन्न होगा, और जल पीने पे या भोजन करने पे शांत हो जाता है। तो इसका श्लोक क्या है? तो हिक्का पीते च भुक्ते च समन यति च स अन्नजा। ठीक है, तो हिक्का पीते च भुक्ते च समन यति च अन्नजा, ये जो है अन्नजा हिक्का के विषय में बताया गया। नेक्स्ट है क्षुद्रजा हिक्का। तो क्षुद्रजा हिक्का के विषय में क्या बोला गया है? तो हृदय क्लोम कंठ च तालुकम च समाश्रिता। ठीक है, यानी कि यह जो है हृदय क्लोम कंठ व तालु से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, हृदयम क्लोमम कंठम च तालुकम च समाश्रिता, यानी कि हृदय क्लोम कंठ और तालु से उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ बोला गया है अति दुखा न स चोरा सिरो मर्म प्रबाधिनी बुद्धि मायश्यतो याति भुक्त मात्रे च मार्दवम, यानी कि श्रम करने पर बढ़ जाते हैं और भोजन करने पर शांत हो जाते हैं। तो ये चीज याद रखना कि अति दुखस्य न स चोरा सिरो मर्म प्रबाधिनी, यानी कि श्रम करने पर बढ़ जाते हैं और भोजन करने पर शांत हो जाते हैं। यह जो है क्षुद्रजा हिक्का में बताया गया है। इसके अलावा ये जो लक्षण है ये आपने देखा है कि भुक्ते मृदुत्वम समुपेति यस्य। तो भुक्ते मपेति समुपति यस्य, यह जो है वातज गुल्मक लक्षण है। जबकि भुक्ते मात्रम च मार्दवम, ये जो है आपका क्षुद्रजा हिक्का का लक्षण है। तो ये चीज़ याद रखना। तो भुक्ते मात्रें च मार्दवम, ये जो है क्षुद्रजा हिक्का का लक्षण है। जबकि भुक्ते मृदुत्वम समुपेति यस्य, ये वातज गुल्मक का लक्षण है। वांग भट्ट ने क्या बताया है? भक्तो भाव
भक्तोद्भाव का भुक्तोद्भाव कहा है। ठीक है, तो भुक्तोद्भाव वांग ने कहा है क्षुद्रज हिक्का को। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। साध्यता असाध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो साध्यता असाध्यता में चरक ने जो है असाध्य हिक्का किसको बोला है, तो महति गंभीर और व्याप्ति हिक्का को असाध्य हिक्का बोला है। तो महति गंभीरा और व्याप्ति हिक्का को चरक ने असाध्य हिक्का कहा है, जबकि साध्य क्या है, क्षुद्रजा व अन्नजा हिक्का जो है वो साध्य है। तो क्षुद्रजा व अन्नजा हिक्का को साध्य बोला है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्वास के विषय में। तो श्वास के विषय में क्या बोला गया है, तो श्वास के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि हिक्का और श्वास के निदान समान बताए गए हैं। तो हिक्का और श्वास के जो निदान है वो समान बताए गए हैं। श्वास के यहाँ पे पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो श्वास के पूर्व रूप में बताया गया है अनः पाशुशूलम च पीडनम हृदयस्य च प्राणस्य च विमलो विलोमत्वम श्वासनम पूर्व लक्षणम। ठीक है, तो श्वास के पूर्व रूप में क्या है, अनः पाशुशूल, ठीक है, हृदय में पीड़ा। ठीक है, तो ये जो है श्वास के पूर्व रूप में देखने को मिलता है। तो अनः पाशुशूल पीड़ा, ठीक है, ये जो है आपके पूर्व रूप के अंतर्गत बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं श्वास की संप्राप्ति के विषय में। तो श्वास की संप्राप्ति यहाँ पे बताया गया है, यदा श्रोतांसी संरुद्धम मारुतम कप पूर्वकम विश्व उग्रजाति संरुद्धस्त श्वास करोति सह। ठीक है, तो संप्राप्ति में ये चीज ध्यान में रखना है कि श्रोतस अवरुद्ध होने के मारुत प्रकोप होकर के कप पूर्वक जो है क्या है, श्वास को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब श्वास के जो भेद हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो 5 भेद बताए गए हैं श्वास के, कौन से, महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक और क्षुद्र। ठीक है, तो श्वास के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक और क्षुद्र श्वास। ठीक है, इनके विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। महाश्वास के विषय में याद रखना है, महाश्वास का क्या लक्षण है, तो उच्च श्वास्यति। ठीक है, तो बहुत ऊंचा श्वास होगा, उच्च श्वास्यति। प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान विज्ञान जो है प्रनष्ट हो जाएगा। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता, ज्ञान विज्ञान प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान। बद्ध मूत्र वर्च। ठीक है, बंधा हुआ क्या है, मूत्र और वर्च हो जाएगा। विभ्रांत लोचनम। ठीक है, आंखें जो है वो इधर उधर मचलने लगेगी, विभ्रांत लोचनम। दीनः प्रश्वसन्ति चास्य दुरात विज्ञेयते भृशम। ठीक है, तो ये जो है महाहिक्का का लक्षण है। दीनम प्रशस्यन्ति चास्य दुरात विज्ञेयते भृशम, ये महाहिक्का में महाश्वास में देखने को मिलता है। तो उच्च श्वास, ठीक है, प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान, बद्ध मूत्रवर्च, विभ्रांत लोचन, दीन प्रशस्वती चास्य दुरात विज्ञेयते भृशम। ठीक है, तो ये सभी महाश्वास का लक्षण है। ऊर्ध्व श्वास में क्या देखने को मिलता है, तो ऊर्ध्व श्वास में बताया गया ऊर्ध्व श्वास को प्रकोपिते हृदय श्वास से निरोधेत। ठीक है, तो ऊर्ध्व श्वास में क्या है, श्वास जो है ऊर्ध्व हो जाता है। ठीक है, हृदय श्वासो निरोधेत। ठीक है, यह लक्षण देखने को मिलेगा। विभ्रांत जो है, अक्षी जो है वो उसमें विभ्रांत देखने को मिलेगा। श्वास जो है दीर्घ श्वसिति बताए गए हैं, ऊर्ध्व दृष्टि बताए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऊर्ध्व श्वास में जो है परिदेवी परिदेवी लक्षण का अर्थ है दुखार्थता, यह अष्टांग हृदय ने बोला है। तो ऊर्ध्व श्वास में परिदेवी का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या है, दुखार्थता, यह अष्टांग हृदय ने बोला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं छिन्न श्वास। तो छिन्न श्वास में क्या बोला गया है, श्वसति विछिन्नम विप्लुताक्ष परिक्षीणम श्वासम रक्तलोचनम। ठीक है, तो छिन्न श्वास में क्या है, जो श्वास है वो छिन्न हो जाता है। विप्लुताक्ष, अक्षी जो है वो विपुल हो जाती है, परिक्षीणम श्वास रक्तलोचनम। ठीक है, तो ये जो है छिन्न श्वास का लक्षण है। फिर क्षुद्र श्वास में क्या बताया गया था, थोड़ा भी श्रम करने पर जो है, थोड़ा भी श्रम करने पर उत्पन्न बैठने से शांत हो जाता है। मतलब जो क्षुद्र श्वास है उसमें क्या है, थोड़ा भी श्रम करोगे तो जो है थकावट उत्पन्न हो जाएगा, श्वास जो है वो गहरा हो जाएगा, मतलब क्षुद्र श्वास की उत्पत्ति हो जाएगी। और जैसे ही शांत बैठोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये क्षुद्र श्वास का लक्षण है। तमक श्वास में क्या बताया गया, तो तमक श्वास में बताया गया प्रतिलोम यदा वायु स्रोतांसी प्रतिपग्येत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तमक श्वास में जो वायु है वो प्रतिलोम हो जाती है, स्रोतांसी प्रतिपग्यते। साथ ही साथ ग्रीवा शिरस्य संग्रह श्लेष्मा समुर्देत, यानी कि सिर और ग्रीवा में संग्रहित जो श्लेष्मा है वो उसका उदीरण हो जाता है। इसके बाद में बोला है करोति पीनस तेन रुद्धे घुरघुरकम तथा। ठीक है, तथा पीनस की उत्पत्ति होगी, वह जब श्वास आएगा, श्वास का वेग आएगा तो घुरघुराहट की आवाज आएगा।
इसके अलावा बोला गया अतीव तीव्र वेग च श्वास प्राण पीड़कम, ठीक है। और जब तीव्र वेग के साथ में आता है तमक श्वास तो प्राण को पीड़ा पहुंचाता है, ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो लक्षण में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे बोला है प्रमोह का समानस्य सगच्छति प्राण पीड़कम, ठीक है। तो यह जो है लक्षण बताया गया है कि प्रमोह कास, कास का उत्पन्न होना, कास मानस्य सगच्छति प्रपीड़कम। फिर बोला गया है न चापि लभते निद्रा सयाना श्वास पीड़िता, यानी कि श्वास से पीड़ित होने के कारण नींद नहीं आती है। तो श्वास से पीड़ित होने के कारण क्या है, नींद नहीं आती है, यह लक्षण बताया गया है। इसके अलावा बोला गया है असीनो लभते सौख्यम उष्ण चैव अभिनंदती, यानी कि बैठने पर सुख प्राप्त होता है और उष्ट चीजें अच्छी लगती हैं। तो बैठने पर क्या है, सुख की प्राप्ति होती है और जो गर्म चीजें हैं, उष्ण चीजें हैं, वो अच्छी लगती हैं। फिर बोला गया उच्छिताक्षो ललाटेन स्विज्ञात भृशम अर्तिमाना, यानी कि ललाट पर पसीना आता है, ठीक है। तो ललाट पर क्या है, पसीना आता रहता है। फिर बोला गया है मेध्य अम्बु शीत प्रागवात्य श्लेष्मस्य विवर्धयेत, यानी कि बादलों के छा जाने शीतल जल पीने से बढ़ जाता है। तो क्या है, बादलों के छा जाने पर वह शीतल जल पीने से यह जो श्वास है वो बढ़ जाता है। फिर बोला गया है प्रथम्य तस्य वेगेन निष्ठ युन्तान्ते क्षण सुखी, यानी कि थूकने पर सुख का अनुभव होता है। तो स्प्लिटिंग करने पर क्या है, सुख का अनुभव होता है। ये जो है इसके लक्षण है। फिर तमक श्वास के दो भेद बताए गए हैं, प्रतमक श्वास और संतमक श्वास। प्रतमक श्वास के विषय में बताया गया है ज्वर मूर्छा परितस्य विद्यात प्रतकम तूतम, यानी कि प्रथमक श्वास जो है उसमें प्रमुख रूप से क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ज्वर की उत्पत्ति, मूर्छा की उत्पत्ति, ठीक है, तथा तमक श्वास के जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, प्रथमक श्वास है। तो प्रथमक श्वास में मूर्छा, ज्वर तथा तमक श्वास के लक्षण देखने को मिलते हैं। संतमक श्वास में क्या बताया गया है, तमसा वर्धते शीतैश्य आंसू प्रशम्यति, यानी कि अंधकार से जो बढ़ता है तथा शीतल उपचार करने से जो शांत हो जाता है वो क्या है, संतमक श्वास है। तो अंधकार से जो बढ़ते हैं और शीतल उपचार करने से जो शांत हो जाता है वो संतमक श्वास है। सुश्रुत और वांगभट ने संतमक श्वास का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, सुश्रुत और वांगभट ने संतमक श्वास का वर्णन नहीं किया है। साध्यता साध्यता के विषय में बात करें तो क्षुद्र श्वास साध्य होता है, तो क्षुद्र श्वास साध्य है। छिन्न महा व ऊर्ध्व श्वास असाध्य है, तो छिन्न श्वास, महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास असाध्य है। तमक श्वास जो होता है उसके विषय में चरक ने बोला है कि याप्य एवं नवीन होने पर साध्य होता है, तो याप्य और नवीन होने पर साध्य होता है, जबकि सुश्रुत ने कृच्छ साध्य बताया है। सुश्रुत अनुसार श्वास, खांस और विलंबिका दुर्नि वारणी रोग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत के अनुसार श्वास, खांस, विलंबिका किस प्रकार के रोग हैं, दूर निवारणीय रोग है। तो दूर निवारणीय रोग कौन से हैं पूछा जाता है, तो श्वास, खांस और विलंबिका है। फिर बात करते हैं मारकता के विषय में। तो मारकता के विषय में अष्टांग हृदय ने बोले हैं सर्वे अपि रोगा नाश्यम न वे शीघ्र कारणी हिक्का श्वासे यथा तो ही मृत्यु काले कृतालयो, ठीक है। तो ये मारकता के विषय में याद रखना है, ठीक है, ये श्लोक कि सर्वे अपि रोगा नाशेत न त्वे शीघ्र कारणी, मतलब हिक्का श्वास के समान बाकी जो रोग हैं, जो हिक्का श्वास है उसके समान घातक नहीं होते, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया अगर इसका जल्दी से निवारण ना किया जाए तो। हिक्का श्वास के चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो हिक्का श्वास के चिकित्सा सूत्र जो है वो दोनों की जो चिकित्सा है वो समान बताया है चरक ने। क्या बोला है ये देख लो, हिक्का कास, श्वास, छर्दी और क्षय में परस्पर एक दूसरे की औषधियों से चिकित्सा करना है, ये वांगभट ने बोला है। तो हिक्का, कास, श्वास, छर्दी और क्षय रोग में परस्पर एक दूसरे की औषधि से चिकित्सा करना है, वांगभट ने बोला है। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने बोला है। चरक ने चिकित्सा स्थान में क्या बोला है, हिक्का श्वास आदि स्निग्ध आदो स्वेदो उपाचरेत आक्त लवण तैलय नाड़ी प्रस्तर संकरें, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सबसे पहले ही स्नेहन स्वेदन करना है, ठीक है। तो स्नेहन किससे करना है, तो सेंधा व तिल तेल से वक्ष पर मर्दन करेंगे। तो इस प्रकार से स्नेहन करना है। स्नेहन कैसे, सेंधा और तिल तेल से वक्ष प्रदेश पे मर्दन करना है। स्वेदन के विषय में बताया गया कि स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी प्रस्तर व संकर श्वेत का प्रयोग करना है। तो स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी प्रस्तर व संकर श्वेत का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बताया है यथा यथा आद्रि कुंजनेश्वर कर्षतप्त विषयान्यते हितम श्लेष्म
तप्तः स्थिरो देहे स्वेदे विष्यन्दते तथा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना कि कफवर्धक जो आहार है, ठीक है, उसका सेवन करने से मृदु वमन हो जाता है। उसके बाद में क्या है, धूमपान का प्रयोग करना है। तो कफवर्धक आहार का सेवन करना है, इससे क्या होगा, मृदु वमन होगा, फिर धूमपान का प्रयोग करना है। इसके अलावा चिकित्सा सूत्र में और क्या बोले हैं चरक ने, तो कासिने छर्दने छर्दनम दध्यात स्वरम भंगे च बुद्धिमानम वातश्लेष्म हरे युक्ते तमके तु विरेचनम, यानी कि कास स्वर भेद होने पर, वमन और तमक श्वास रोग होने पर वात कफर औषधियों से युक्त विरेचन देना चाहिए। तो कास स्वर भेद होने पर वमन, तमक श्वास रोग होने पर वात कफर औषधियों से युक्त विरेचन देना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर हिक्का श्वास की चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें, तो हिक्का श्वास के चिकित्सकीय योग में यहाँ पे बताया गया है कि निदिग्धाग्य यूष का प्रयोग करना है। तो निदिग्धाग्य यूष का प्रयोग, रासनादि यूष का प्रयोग करना है, मातुलंग आदि यूष का प्रयोग करना है, मुग्ध यूष का प्रयोग करना है। इसके अलावा हिंगवादी यवागु का प्रयोग करना है, दसमूल आदि यवागु का प्रयोग करना है, पाठाग्य आसव का प्रयोग करना है। इसके अलावा भंगी भरंग, यहाँ पे आपका जो भारंगी नागर आदि योग है उसका प्रयोग करना है। तो उसका यहाँ पे बताया गया है कि भांगीर, नागरकल्क, मरीच, यवछार, दारू हरिद्रा, ठीक है, चित्रक, सारिवा और मुरवा का चूर्ण उष्ण जल में प्रयोग करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सवर्चल आदि चूर्ण का प्रयोग करना है। तो सवर्चल आदि चूर्ण का कंटेंट यहाँ पे होता है, सवर्चल नागरम च भारंगी द्विशर्करा स्यूतम उष्ण अंबु पीबते हिक्का श्वास विकारुणगत। ठीक है, तो हिक्का श्वास विकार में सवर्चल आदि चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तुल्य गुड़ नागर योग का भी प्रयोग करते हैं। तो तुल्य गुड़ नागर योग क्या है, तो गुड़ और नागर यानी कि सोनपाठा समान मात्रा में ले करके खाना है, तथा नस्य नस्य के लिए किसने बोला है, तो वांग भट्ट ने बोला है। तो नस्य लेने के लिए वांग भट्ट ने बोला है। तो तुल्य गुड़ नागर योग का प्रयोग बताया है, ये आपको याद रखना है। भरंगी चूर्ण को मधु एवं घृत से चाटें, ये सुश्रुत ने बोला है। तो भरंगी चूर्ण को मधु और घृत के साथ में चाटने के लिए, लेहन के लिए किसने बोला है, सुश्रुत ने बोला है। इसके अलावा सट्यादि चूर्ण का प्रयोग बताया है। तो समचूर्ण कृत्वा अष्ट गुण शर्करा। ठीक है, मुस्का आदि जो चूर्ण है उसको 1 कर्ष मात्रा में मधुघृत के साथ में सेवन करना है, तथा नेत्र रोगों के लिए विशेष रूप से वर्णित किया है। तो ये चीज़ याद रखना है कि मुस्तादि चूर्ण का 1 कर्ष मात्रा में मधुघृत के साथ में सेवन करना है, वो नेत्र रोगों के लिए विशेष रूप से वर्णित है। दसमूलादि घृत, मनाशीलादि घृत, तेजत्वत्यादि घृत, इनका प्रयोग करना है। तो दसमूलादि घृत, मनाशीलादि घृत व तेजत्यादि घृत का प्रयोग करना है। नस्य में किसका प्रयोग करना है, तो लहसुन, पलांडू या गाजर का स्वरस या स्त्री दूध में चंदन घिस करके नस्य देना है। तो लहसुन, पलांडू या फिर गाजर के स्वरस या स्त्री दूध में चंदन घिस करके नस्य के लिए देना चाहिए। सुखोष्ण घृत मंड का प्रयोग करना है, संधव चूर्ण मिला करके नस्य देना है, और नारी क्षीर का नस्य देना है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर हिक्का में मानसिक उपयोग के विषय में बात कर लेते हो। तो हिक्का में यहाँ पे बताया गया है कि शीत अंबु सेके सहसा त्रासो विस्मासनम भयम क्रोध हर्ष प्रियोद्वेगा हिक्का प्राच्य मता, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो शीत अंबु है उसका सेवन करना है। ठीक है, इसके अलावा भय वगैरह को दूर करना है, क्रोध हर्ष उद्वेग, ठीक है, जिनकी वजह से हिक्का की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा आपका बताया गया शीत अंबु का प्रयोग करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। कृष्यो उच्छ्वास उपरोध हितम कीटस्य दंसनम। ठीक है, तो ये अष्टांग हृदय ने बोला है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। हिक्का श्वास नाशक भेषज व अन्नपान के विषय में बात करें तो कफ वातग्न जो उष्ण वातानुलोमक जो औषध अन्न है, ठीक है, उनका प्रयोग करना चाहिए। कौन सा, कफ वातग्न, ठीक है, उष्ण वातानुलोमक जो अन्न है उनका प्रयोग करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। हिक्का श्वास में एकांतिक चिकित्सा का निषेध बताया गया है। ठीक है, यानी कि वात क्रुद्धे कफहरम कफ कृद्वा नीलापहम कार्यानैकांते ताभ्य प्राय श्रेयो अनिलापहम। ठीक है, तो हिक्का श्वास में एकांतिक जो चिकित्सा है वो अपने को करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इस प्रकार से जो वात क्रुद्ध है तो कफहर, कफ क्रुद्ध है तो अनिलहर, ठीक है, यानी कि वातहर। इस प्रकार से एकांतिक चिकित्सा का प्रयोग करना है। व्रीहण एवं समन चिकित्सा के विषय में बताया गया है। तो हिक्का तथा श्वास में व्रीहण एवं समन चिकित्सा का विधान बतलाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये जो है पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।